आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विद्युतों से संबंधित क्षेत्रफल के इम्पोर्टेंट्स प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न को हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे। इसमें जितना भी प्रश्न है सभी का सभी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सभी प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक है, देखिए बेसिक इसको आप पहले से हम लोग लिख चुके हैं ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। तो देखते हैं कि इसमें एक वृत्त बनाया गया है। इसमें वृत्त है जिसका जो इसका मिड पॉइंट है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको केंद्र कहा जाता है। और ये देखिए पूरा आपका व्यास लिया गया है। तो व्यास के ऊपर का जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है और नीचे जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। मतलब कि टोटल ये केंद्र के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है, मतलब कि 180 ऊपर है 180 नीचे, मतलब 360। तो वही नोट में लिया गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो क्या बताइएगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। अब चलिए एक और वृत्त ले लिए, ये आपका केंद्र हो गया और यहाँ से यहाँ तक जो भाग होता है, जो आपका लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो इसको इंग्लिश में डी बोलते हैं। इसको डी बोलिएगा। डी मतलब क्या होता है, डी मतलब डायमीटर होता है, जिसको हिंदी में व्यास बोलते हैं। और इसको डायमीटर को शॉर्ट में हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं, डी से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये आपका केंद्र है और केंद्र से छोटी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर। तो आर से क्या होता है, आर से आपका रेडियस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और रेडियस को छोटी आर से प्रेजेंट किया जाता है। और जो आपका रेड वाला भाग दिखाई दे रहा है, जो पूरा आपका वृत्त है, जो आपका गोला दिखाई दे रहा है रेड वाला भाग से, इसको क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं। आपको याद रखिएगा। तो कुछ फार्मूला है, इसको याद करिए। सबसे पहले नोट्स में तो आपका है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। 2 नंबर है कि वृत्त के क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या लिखा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जहाँ पाई क्या है, देखिए इसको क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा पाई। पाई का मान आपका 22/7 होता है। जब इसको डिवाइड लगाइए तो पाई का मान आपका 3.141 आता है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा, ये आपका पूछा गया है इससे पहले वाले एग्जाम, मतलब वही 2013 या 2014 में पूछा गया था कि पाई इजकल टू इतना दे देता है कि 62,832/20,000। जब इतना में इतना से जब भाग लगाइएगा, जब डिवाइड लगाइएगा तब ऊपर वाला मान आता है 3.141। मतलब तीनों एक ही बात है, क्या 22/7, ये भी आपका 22/7 है, ये भी आपका 22/7 है। लेकिन जो है मान बदल बदल के दिया है। पाई का मान 22/7, मान याद रखिए कि पाई का मान 3.141 या पाई का मान 62,832/20,000। ये तीनों बात को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, क्या दिया गया है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात आपको 4:25 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो यदि जो बच्चा पढ़ लिए इसको खुद से सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप आंसर मिला लीजिएगा। जो बच्चा नहीं पढ़े ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्या बोला है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब कि पहला वृत्त, इसमें क्या वृत्त है, 2 वृत्त। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल आपका 4 है और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल आपका 25 है। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या बोला कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात मतलब बटा याद दीजिए, जैसे देखिए 2/5 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ना 2:5। आप जानते हैं यदि 3/4 लिखा है तो इसको क्या लिखिएगा 3:4। तो 3:4 लिखा गया है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 3/4 को लिख सकते हैं 3:4। तो 3:4 है तो इसको इस पर का फोटो लिखा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा पॉइंट के बाद रेशियो के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे कि माना 1 नंबर कि माना पहला वृत्त, 2 वृत्त, माना पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त की त्रिज्या आपका आर हो जाएगा तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, अब पहले वृत्त की त्रिज्या आर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या लेंगे तो कुछ ना कुछ त्रिज्या में तो अंतर दिखाना होगा, इसलिए हम लोग R1 कर दिए। ठीक, पहले वृत्त की त्रिज्या R और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R1। तो आपसे बोला कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम लोग कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से पहला वृत्त का क्षेत्रफल
पहला वृत्त का क्षेत्रफल, अब बटा में चलेंगे, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रश्न में आपका बोला है कि पहला वृत्त, प्रश्न में बोला है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल लीजिएगा तो पाई, आप पाई देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है, आर आपका त्रिज्या है, तो पहला वृत्त के त्रिज्या कितना लिए, आर लिए, तो पाई आर स्क्वायर, और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई, और दूसरा वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, तो R1 का स्क्वायर। अब देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको बताने कि पहला वाला पहला का मान, दूसरा वाला दूसरा का मान, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल आपका 4 और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल आपका 25, तो 4:25 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 4/25, तो इसको लिख दिए। और दूसरा आपका है कि पाई आर स्क्वायर और नीचे आपका पाई R1 का स्क्वायर, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, उसका देखिए ऊपर बच गया R2 और बटे नीचे R1 का स्क्वायर इक्वल टू 4/25, तो देखिए R/R1, तो यदि फार्मूला होता है कि a के पावर m बटे a के पावर n, ये फार्मूला है कि a के पावर m बटे a के पावर n, नहीं देखिए इस प्रकार से देखिए, यदि a के पावर m अब बटे b के पावर m, यदि a के पावर m बटे b के पावर m, तो हम लोग a बटे b और सब के पावर m डायरेक्ट लिखते हैं, तो उसी प्रकार से फोटो r का स्क्वायर नीचे R1 का स्क्वायर, तो लिखेंगे डायरेक्ट R/R1 का होल स्क्वायर, उसका देखिए 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे 5 का स्क्वायर 25, तो 2/5 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4/25 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि R/R1 इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो रूट लगाइए, तो 2/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका इस तो R/R1 का मान कितना आ गया, R/R1 का मान आपका 2/5। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो ये आपका त्रिज्या है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, R/R1 इक्वल टू 2:5, तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। ध्यान से प्रश्न देखिएगा कि यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, पुराना और नया का बात किया गया है, तो 2 नंबर लिखेंगे हम लोग कि पुराने मतलब क्या, जो होता है, ठीक, पुराने वृत्त की परिधि, पुराने वृत्त की परिधि, तो पुराने वृत्त की परिधि होता है 2πr, वृत्त की परिधि होता है 2πr। अब लिखेंगे हम लोग नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि तो 2πr होबे करेगा, वृत्त की परिधि 2πr होगा। जैसे हम लोग r में चेंज करेंगे, देखिए 2π इसमें भी है, 2π इसमें है, तो केवल इसमें r का अंतर पड़ जाता है, तो जैसे हम लोग r में चेंज करेंगे कि नया बन जाएगा। तो आपसे क्या बोला है प्रश्न में कि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाता है, मतलब कि त्रिज्या में 3 से गुना कर दिया जाता है। यदि 4 गुना लिखता तो 4 से गुना करते, यदि 5 गुना लिखता तो 5 से गुना करते, तो कितना बोला 3 गुना, तो इसका 2π लिखिएगा और नया त्रिज्या कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और πr हो जाएगा। तो नए वृत्त की परिधि कितना हो गया 6πr। तो आपसे क्या बोला है कि नए वृत्त की परिधि और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात बताइए। तो पहले नया का बात किया है, तो हम लिखेंगे कि नया वृत्त की परिधि, नया वृत्त की परिधि तथा पुराने वृत्त का परिधि का अनुपात, पुराने वृत्त की परिधि, यही नहीं बोला है, अनुपात मतलब बटा लगाएंगे। तो नया वाले वृत्त की परिधि कितना है 6πr है, तो 6πr, और पुराने वाले वृत्त की परिधि आपका 2πr है, तो 2πr लिख दीजिए। अब देखिए πr से πr कट गया, πr से πr कट गया, तो इसका अनुपात बराबर कितना होगा, अनुपात बराबर लिख के चलिए कि अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर, तो आपका हो जाएगा 6/2, तो 2 से 6 तक 3 में कट गया, तो 3/1, तो इसको अनुपात लगे तो 3:1, तो 3:1 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपको 3 में बोला कि यदि एक वृत्त की परिमाप
देखिए परिमाप और परिधि एक ही होता है, आपको बताया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो क्या बोला कि वृत्त, ध्यान से देखिएगा, वृत्त का परिमाप। तो प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर आपका 3 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त के परिमाप बोलिए या वृत्त का परिधि बोलिए, तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr। उसके बाद है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। तो आपसे क्या बोला कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त के त्रिज्या क्या है। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न से लिखेंगे कि प्रश्न से क्या बोला कि संख्यात्मक रूप से बराबर, मतलब दोनों का मान क्या है बराबर है। तो πr स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा और देखिए r इधर है और इधर आपका r स्क्वायर मतलब 2 r, तो 1 r से 1 r कट जाएगा तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर 2 आ गया। तो यही ना मान पूछा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या आपका 2 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का योग आपका 22 सेंटीमीटर और अंतर आपका है 18.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपसे बोला कि दो वृत्तों की त्रिज्या का योग। तो चलिए प्रश्न नंबर 4, सबसे पहले इसको प्रश्न नंबर 4 लिख लेते हैं और जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बोला कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि माना पहली वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखिएगा, माना पहली वृत्त की त्रिज्या r तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या r1 है। ठीक, कि माना पहली वृत्त की त्रिज्या r और दूसरी वृत्त की त्रिज्या r1 है। तो प्रश्न में आपको क्या बोला कि दो वृत्तों की त्रिज्या का योग मतलब जोड़, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग कितना है 22 है। तो प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से। तो दोनों वृत्त की त्रिज्या, तो पहली वृत्त की त्रिज्या r और दूसरी वृत्त की त्रिज्या r1, तो दोनों का योग मतलब जोड़। तो जोड़ कितना है 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर अपना बाद में लगाएंगे, तो इसको समीकरण 1। दूसरा में बोला कि तथा अंतर, मतलब कि बोला कि दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अंतर कितना है 18.5 सेंटीमीटर। तो r1 पहली वृत्त की त्रिज्या r और दूसरा वृत्त की त्रिज्या r1, इसका अंतर मतलब घटाव कितना है 18.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको हल करते हैं। तो आपसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब कि पहली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी और दूसरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसको हल कीजिए। तो डायरेक्ट इसको हम लोग हल कर देते हैं। देखिए इसमें चिन्ह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा। अब देखिए r अब प्लस में r इक्वल टू 22 अब प्लस में 18.5। तो देखिए r को ऐड कीजिए तो 2r इक्वल टू, जब 22 प्लस 18.5 को ऐड कीजिएगा तो आपका 40.5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 40.5। ठीक है, तो r इक्वल टू 40.5 देखिए 2 आपका इंटू में तो डिवाइड में चलाएगा। जब पॉइंट हटाइएगा तो जीरो लगाइएगा, पॉइंट हटाइएगा तो जीरो लगाइएगा। अब 5 के टेबल से काटिएगा तो 5 8 40 और एक बार में 5 और 5 चौके 20। तो r का मान कितना आ गया, r का मान आपका 81/4। r का मान कितना आ गया, r का मान आपका 81/4। तो r इक्वल टू, जब 81 में आप 4 से भाग लगाइएगा तो आपका 20.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि जब 81 में 4 से भाग लगाइए तो r का मान आपका 20.25 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए पहली वृत्त की त्रिज्या तो निकल गया, पहली वृत्त की त्रिज्या निकल गया। आपको निकालना है अब दूसरी वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि r1 का मान निकालना है। तो ये r का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में r का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका r प्लस r1 इक्वल टू 22। तो r का मान आपका कितना है, आपका r का मान था 20.25 प्लस में r1 इक्वल टू 22। तो r1 इक्वल टू 22 और माइनस उधर जाएगा तो 20.25। जब इसको घटाइएगा तो घटाने आपको आता है, देखिए घटा के दिखा देते हैं 22 उसका घटाना है 20.25। तो लिखिए 20.25।
तो देखिए आपका 20.00 तो लगा सकते हैं, 00 लगा इसको हासिल देगा, इसको देगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये आपका 9 बचा। तो 9 में से जो 2 जाएगा 7, ये आपका पॉइंट है तो पॉइंट, ये आपका 1 बचा, ये तो आपका 0 हो गया। तो R1 का मान कितना हो गया 1.75। तो आपसे क्या पूछा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या आपका 20.25 और दूसरी वृत्त की त्रिज्या आपका हो गया 1.75। तो प्रश्न नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। तो देखिए एक वृत्त है, देखिए पढ़ने से मन लग रहा है चतुर्थांश मतलब कि चतुर मतलब क्या, चौथा भाग। तो एक वृत्त को इसको 4 भाग में बांटिए, तो 4 भाग में बांट दिए। तो आपसे बोला कि वृत्त का चौथा भाग निकालिए, यही इसका मतलब यही होता है कि वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग निकालिए। तो चौथा भाग कोई भी मानिए कि ये हो गया चौथा भाग, या आपके मन से किसी को भी मान सकते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आज चौथा भाग निकालना है तो इसमें 4 से भाग लगा देंगे। क्या बोला, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये वाला भाग निकालना है मतलब चौथा भाग निकालना है तो 4 से भाग लगा दीजिए। यदि आपसे बोला गया कि 100 रुपया को 4 भागों में बांटना है, 100 रुपया को 4 भागों में बांटना है, इसका मतलब क्या, 100 में 4 से भाग लगा दीजिए और जितना जितना आएगा प्रत्येक व्यक्ति को उतना दे दीजिए, सिंपल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 4। तो चलिए इसको याद रखिएगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर 5। तो लिख देते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश, फार्मूला याद रखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है आपका कि पाई आर स्क्वायर बटा में आपका 4 होता है। देखिए अभी निकालने के लिए हमको आर का मान चाहिए, तो आर के मान निकालने के लिए आपको दिया है कि उसकी परिधि आपका 22 सेंटीमीटर। क्या दिया है कि वृत्त की परिधि जो है आपका 22 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है आपका, वृत्त की परिधि दिया है 462, नहीं वृत्त की परिधि दिया है आपका 22 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 और पाई का मान आपका 22/7 और इंटू में आर। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं 1 तो क्रॉस गुना करते तो आर इक्वल टू हो जाएगा। अब 22 को 7 से गुना कर देंगे तो 22 × 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको नीचे आ जाएगा तो 2 आ जाएगा और इधर आपका 22, इधर आपका क्या बच गया, आर बच गया। तो देखिए 2 से आप 11 बार में इसको काट दीजिए और 11 से 22 आपका 2 बार में काट दीजिए। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आपका आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो आर का मान तो निकाल लिए, अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 4। तो पाई का मान कितना, पाई का मान आपका 22/7 और आर का मान होता है 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर और नीचे आप कितना लिखिएगा, नीचे आपका 4 लिखे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखिए 22/7 लिखिए और 7/2 का होल स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं ना 7/2 इंटू 7/2 और इसको पलट देंगे तो आपका 4/1 तो 1/4। अब इसको कट कर दीजिए, एक 7 से एक 7 कट जाएगा और 2 से आपका कट जाएगा 11 बार में, ठीक। अब ऊपर से गुना कीजिए तो ऊपर से ऊपर गुना कीजिएगा तो 11 में 7 से गुना कीजिएगा तो 77 और 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8। उसका देखिए अब सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 77 में 8 से भाग लगाइएगा, क्या बोले कि 77 में जब 8 से भाग लगाइए तो आपका कुछ आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तापमान को याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपको दिया है कि यदि वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो केवल आपका परिधि दिया है 462 तो आपकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 6 आपको लिखेंगे डायरेक्ट कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है 462 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, ठीक। उसका देखिए 2 पाई का मान 22/7 और आर इंटू आर लिखिएगा। तो उसी प्रकार से क्रॉस गुना कर दीजिए तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 462 इंटू में आपका 7 जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू
22। तो इसको काटिएगा तो देखिए 2 बार में 4 और 3 बार में 6 और 1 बार में 2। अब 22 से काटिएगा तो आपका 2 11 बार 11 का टेबल से काटे तो 11 दूना 22। देखिए 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 1 बार में 11। तो R इक्वल टू जब 21 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 7 और आपका 147 और नीचे 2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो R इक्वल टू जब 147 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका है कि दो वृत्त की परिधि आपका 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। सेम सवाल आपका प्रश्न नंबर 1 में है, तो उसमें दिया था कि वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें दिया है परिधि। तो हम लोग बना लेते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 7 तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना पहली वृत्त की परिधि पहले वृत्त की त्रिज्या r तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या r1 है। ठीक, तब हम लोग क्या बोले कि इसमें बोला कि दो वृत्त की परिधि के अनुपात इतना है। तो लिखेंगे पहली वृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे कि पहला वृत्त की परिधि। पहला वृत्त की परिधि कितना है, पहले वृत्त की परिधि और अनुपात बोला है तो दूसरी वृत्त की परिधि। तो दूसरी वृत्त की परिधि। तो देखिए पहली वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, पहली वृत्त की परिधि आपका 2πr हो जाएगा, क्योंकि पहली वृत्त की त्रिज्या r है तो r लिखेंगे। और दूसरे वृत्त की परिधि तो 2π होगा, लेकिन r की जगह पर क्या हो जाएगा, r की जगह पर r1 हो जाएगा। अब प्रश्न में आपको दिया है कि दो वृत्त की परिधि आपका 2:3 के अनुपात में है। तो वृत्त की परिधि लगा दी कि 2:3 मतलब 2/3। अब देखिए 2π से 2π कट जाएगा तो आपका बचेगा r/r1। तो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो ये आपका त्रिज्या हो गया, तो इसका अनुपात निकाल दीजिए। तो r/r1 इक्वल टू हो जाएगा 2:3। तो त्रिज्याओं का अनुपात ये आपका क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो गया 2:3। तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला, प्रश्न नंबर 8 में चलिए। 8 में बोला कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराना तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पुराने वृत्त की परिधि क्या होगा, पुराने वृत्त की परिधि, पुराने वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। मतलब पुराना जो फार्मूला होता है आपको वो लिख देना है सिंपल, कि पुराने वृत्त की परिधि 2πr। अब जैसे इसमें r में हम चेंज करेंगे आपको नया बन जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि नए वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि में तो 2π होगा लेकिन r में चेंज। तो आपको क्या बोला पूरा प्रश्न में कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाता है, मतलब कि जितना त्रिज्या है ना उसका आधा कर दिया जाता है। तो आधा करने के मतलब त्रिज्या है और इसका आधा कैसे कीजिएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब 10 का आधा कीजिए, इसका मतलब क्या 10 को 2 भाग में बांटिए, मतलब 2 से भाग लगा दीजिए। तो देखिए 2 से 2 कट गया। तो नए वृत्त का परिधि कितना हो गया πr हो गया। तो आपसे क्या बोला है, सबसे पहले बोला कि पुराना, पहले बात किया है पुराना का, उसके बाद बात किया है नया का। तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। तो हम लिखेंगे अनुपात बराबर पहले पुराना का बात किया है तो लिखेंगे पुराने वृत्त की परिधि, पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, लिखेंगे उसका नए वृत्त की परिधि। जिसका पहले बात करेगा उसको ऊपर लिखेंगे और बाद वाला को बाद में लिखेंगे। तो पुराने वृत्त की परिधि क्या है, पुराने वृत्त की परिधि आपका 2πr है और नए वृत्त की परिधि कितना है πr। तो πr लिखिए। अब πr से πr कट जाएगा तो आपका ऊपर 2 बच गया और नीचे क्या बचा, नीचे आपका 1 बचा। तो इसका अनुपात पूछा है तो 2:1। तो इसका आंसर हो गया 8 नंबर। अब 8 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका है कि यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात, किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला कि वृत्त का परिमाप, तो मतलब कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा 2π। और उसके बाद बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तब बोला कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो अनुपात आपको निकालना है। तो अनुपात बराबर क्या बोला कि वृत्त का परिमाप था 2 पाई आर और उसके बोला कि क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा और देखिए नीचे आपका आर स्क्वायर मतलब 2 आर तो कट गया, तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 1 आर, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:r। अब 9 नंबर कंप्लीट। अब 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना है, व्यास आपका जो है 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा आधा कर दीजिए, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा 14 का आधा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला कि अर्धवृत्त की परिधि होगा, तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा कि पूरा आपका वृत्त है, पूरा आपका वृत्त है और इसका जो रेड वाला भाग है ये आपका क्या है, ये आपका परिधि है, तो परिधि है। तो वृत्त का जो पूरा परिधि होता है 2 पाई आर होता है 2 पाई। और अब इसको 2 भाग में बांट दीजिए, जब इसको 2 भाग में बांट दीजिएगा तो परिधि क्या होगा 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो हम लोग परिधि में हम लोग 2 से भाग लगा देते तो कट गया, तो देखिए इतना का परिधि कितना हो गया आपका पाई आर हो गया। तो आपका क्या इतना क्या कहलाएगा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। तो क्या होगा अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा आपका पाई आर। तो लिखेंगे हम लोग कि अर्धवृत्त का परिधि कितना हो गया पाई आर। तब पाई का मान आपका होता है 22/7 और आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तब 7 से 7 तब कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका 10 भी कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।